हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि सेकंड नंबर चैप्टर है अपना क्लास 12 का। उसके जितने भी एग्जांपल दे रखे हैं अपनी बुक में वो सारे डिटेल में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला अपना एग्जांपल दे रखा है कि अपने को cos इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है और x इक्वल टू √3/2 अपने को दे रखा है। ठीक है, तो इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कि लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, या फिर हमने y ले रखा था तो y ले लेते हैं, cos इनवर्स x इज इक्वल टू y, ये हमने ले लिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अगर मैं cos इनवर्स x है तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, cos, देखो यहां पे इनवर्स में है, यानी इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, x डिवाइड बाय cos इज इक्वल टू y, क्योंकि इनवर्स में था तो ये नीचे ले जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू, ये यहां पे डिवाइड में है तो साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos मल्टीप्लाई y। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले को ऐसे लिखूं, cos y लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो x की वैल्यू अपने को √3/2 दे रखी है, तो x की वैल्यू √3/2 दे रखी है, तो यहाँ पे √3/2 अगर यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो अपने पास आ जाएगी cos y इज इक्वल टू √3/2। तो अब देखो cos की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पे होती है, कितने डिग्री एंगल पे होती है, अगर हम लोग sin 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, यानी sin 60 डिग्री पे cos 30 डिग्री दोनों इक्वल होता है, तो ये जो वैल्यू है √3/2 ये होती है 60 डिग्री पे sin की, तो cos की हो जाएगी, यानी cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा अपना। ठीक है, यानी जो एंगल आएगा वो अपना हो जाएगा π/6, यानी y की वैल्यू, यानी यहाँ पे जो y है अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा अपना √3/2 इक्वल टू cos π/6, क्योंकि यहाँ पे cos की वैल्यू √3/2 कितने पे होती है, π/6 पे होती है। तो देखो यहाँ पे y आ गया अपना। ठीक है, और अपने को निकालना क्या था, ठीक है, अगर मैं इसको एक और स्टेप में लिखना चाहूं तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, √3/2 इक्वल्स टू cos π/6। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये वाली वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है, तो हमने क्या लिया था, cos इनवर्स x इज इक्वल टू y, यानी इस वाले की वैल्यू अपने को निकालनी थी और ये वाली वैल्यू में y के इक्वल हमने लेट की थी। तो अब जो y की वैल्यू आई है π/6, तो अगर मैं इस वाले में π/6 रखता हूं तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू y, और जो y की वैल्यू है अपनी π/6, तो ये हो गया आंसर, cos इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी π/6। ठीक है, तो इस टाइप से करना, ये तो मैंने समझाने के लिए एक बार लॉन्ग टर्म से आपको बताया। अगर इसको शॉर्ट टर्म से अगर आप करना चाहो तो एकदम सिंपल सा सीधा तरीका है। जैसे सबसे पहले यहां पे cos इनवर्स x इज इक्वल टू y लेना है अपने को। अब x इज इक्वल टू cos y हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3/2 यहां पे रखेंगे इज इक्वल टू cos y, तो √3/2 cos की वैल्यू कितने पा रही है, 30 डिग्री पे आ रही है, तो √3/2 इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया, यानी जो y की वैल्यू आएगी अपनी ये वाली, तो यही तो आंसर है अपना। तो इस तरीके से अपने को करना है। ठीक है, दोनों तरीकों वैसे सेम ही है, लेकिन इस वाले मैंने यहाँ पे स्टेप ज्यादा लिया है एक बार समझाने के लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये हो गया अपना फर्स्ट एग्जांपल। अब करेंगे सेकंड नंबर एग्जांपल। तो अब देखो सेकंड नंबर एग्जांपल में अपने को क्या दे रखा है कि अपने को वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स sin -π/2, इस वाले की वैल्यू निकालनी है अपने को, ये हो जाएगा अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब देखो इस वाले में अपने को क्या करना है, tan इनवर्स sin, और यहाँ पे sin का जो एंगल है -π/2 है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, देखो बच्चों हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी भी फंक्शन के अंदर, यानी sin इनवर्स दे रखा है, देखो यहाँ पे tan के ऊपर इनवर्स है, ठीक है, और यहाँ पे sin -π/2 है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, sin माइनस अगर थीटा होता है तो ये माइनस आ जाता है बाहर और sin थीटा हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल को अगर बाहर लेता हूं तो अपने पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस sin π/2। अब इस वाले से देखो sin π/2 की वैल्यू अपने को पता है, तो sin π/2 की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे sin π/2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो माइनस sin π/2 की वैल्यू होती है 1, तो 1 यहाँ पे रखेंगे। अब देखो इसमें अपने को वैल्यू निकालनी थी इस वाले की। ठीक है, तो इस वाले की वैल्यू हमने इसको सोल्व किया। अब देखो यहाँ पे आ गया -1, tan इनवर्स -1। अब इसको कैसे सोल्व करें हम लोग,
अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि लेट टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू, अगर मैं थीटा ले लेता हूं, ठीक है, टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, -1 इज इक्वल टू टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, टेन थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, जब एंगल अपना यानी जो थीटा दे रखा है वो अपना π/4 हो जाए माइनस का, जब अपना टेन यानी जो एंगल है वो अपना -π/4 हो जाए, तब यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू -1 आ जाती है। यानी अब हम लोग क्या कह सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए अपना, -π/4 होना चाहिए। अगर थीटा अपना -π/4 है तो टेन थीटा की वैल्यू -1 आएगी। तो हमने थीटा किसके, हमने थीटा माना था ना यहाँ पे टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। तो ये जो थीटा है अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ -π/4, तो यही तो अपना आंसर हो गया ना। यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, टेन इनवर्स -1, तो -1 तो यहीं से ऊपर से चलता आ रहा है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू मैंने एज्यूम किया था टेन इनवर्स -1, तो थीटा अपना आ गया -π/4, यानी इस वाले का आंसर हो जाएगा -π/4। ये हो गया अपना सेकंड नंबर एग्जांपल। अब बच्चों पढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल में, cos इनवर्स cos 13π/6 दे रखा है। अब इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले ये देखेंगे, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम लोग 13π/6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 13π/6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6 यानी 2 ले लेंगे यहाँ पे, ये 2π प्लस π/6, 13π/6 को इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग इसी टाइप का ऑपरेशन लिखा करेंगे यहाँ पे, cos इनवर्स cos, अब इसको लिखेंगे 2π प्लस π/6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो अपना फंक्शन है cos 2π प्लस π/6, ये अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और जो cos इनवर्स फंक्शन है ये अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब देखो ये 2π प्लस π/6 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, पहले ये डिफाइन करो, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। पहले देखो 2π हो रहा है, तो अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये होगा 1π, ये हो गया 2π, और फिर प्लस π/6, तो π/6 आएगा अपना कहीं यहाँ पे, यानी ये जो है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान से सुनना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के अगल बगल अगर किसी भी फंक्शन को चेंज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, तो कोस का साइन में चेंज होता है, और साइन का सॉरी वो तो वर्टिकल में हो जाएगा। इस वाले में अगर कोस अपने को फंक्शन दे रखा है तो कोस का कोस ही रहेगा और साइन का साइन ही रहेगा। अगर वर्टिकल के अगल बगल हम लोग चेंज करते हैं तो साइन का कोस हो जाता है और कोस का साइन हो जाता है। लेकिन अभी हॉरिजॉन्टल के अगल बगल हम लोग चेंज कर रहे हैं क्योंकि 2π दे रखा है ना, 2π पाई या फिर ऐसे मल्टीपल में दे रखा है, तो फिर इसमें जो वैल्यू रहती है वही सेम टू सेम रहती है। तो देखो इसको ध्यान से समझो। अब हम लोग क्या करेंगे, कोस इनवर्स ये तो सेम टू सेम रखेंगे। अब जो यहाँ पे कोस आया इसको कोस का कोस ही रहने देंगे, क्योंकि 2π दे रखा है, 2π का मतलब हो गया ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है इसके अगल बगल हम लोग किसी भी फंक्शन की वैल्यू चेंज करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता, मतलब π/6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो मैंने इसको पॉजिटिव ले रखा है। अब देखो हम लोग इसमें क्या करते हैं, अब cos π/6 की वैल्यू अपने को पता है, cos π/6 का मतलब हो गया cos इनवर्स cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री वैल्यू अपने को पता है, यहां से रखेंगे cos इनवर्स ये हो जाएगी अपने √3/2। अब देखो cos इनवर्स cos इनवर्स √3/2 दे रखा है। अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं, लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, मैंने इज इक्वल टू थीटा एज्यूम कर लिया। अब क्या करते हैं, ये जो cos इनवर्स है इसको अगर मैं उस साइड ले जाऊं तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, √3/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स, सॉरी इनवर्स तो हट जाएगा ना, थीटा। अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू दे रखा है √3/2, तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगा ताकि √3/2 आ जाए अपने पास, थीटा की वैल्यू क्या रहेगा ताकि √3/2 आ जाए अपने पास। देखो जो एंगल है cos √3/2 कितने को होता है, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो यहाँ पे जो एंगल होगा अपना वो हो जाएगा 30 डिग्री, √3/2, यानी cos जो थीटा आएगा वो हो जाएगा अपना π/6 इज इक्वल टू √3/2। अब देखो जो थीटा आया अपना यहाँ से, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी अपनी π/6, तो थीटा की वैल्यू होगी π/6, तो यहाँ पे मैंने थीटा एज्यूम किया था इसके इक्वल में, यहाँ पे देखो
तो थीटा की वैल्यू अपना आंसर है, इसके इक्वल टू हमने थीटा यूज किया तो थीटा अपना π/6 आ गया। यानी ये जो फंक्शन दे रखा है इस वाले फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी π/6 हो जाएगी इस वाले फंक्शन की। तो ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर 3 एकदम डिटेल में सोल्व किया हमने। अब बच्चों बात करते हैं 4th नंबर एग्जांपल। देखो बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, tan इनवर्स tan 9π/8 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आप अगर सीधा सा अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि इसमें प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग। कौन सी प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी ये वाली होगी tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, ठीक है। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने से पहले इसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी। कंडीशन क्या है, x है वो अपना बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच। लेकिन यहाँ पे जो x है वो क्या दे रखा है अपने को, x इक्वल टू 9π/8 दे रखा है। जो 9π/8 है तो ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई तो करता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाली प्रॉपर्टी का यूज हम लोग नहीं कर सकते, इतना समझ है। तो सीधी सी इस वाली प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, अपने को जो अपना x है x की वैल्यू इस इंटरवल में अपने को निकालनी है, यानी x की जो वैल्यू है इस इंटरवल के अंदर लाई करनी चाहिए। तो x अपने को इस इंटरवल के बीच का लेना होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें tan इनवर्स tan 9π/8 है, इसको मैं दो अलग अलग पार्ट में लिख देता हूं, पाई प्लस π/8, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे पाई प्लस π/8, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, एक बार देख लेते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है। पाई प्लस π/8 देखा, तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो पाई आएगा अपना यहाँ पे, और पाई प्लस π/8 तो यानी ये π/8 हो जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। यानी ये आ जाएगा अपना थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन में इधर से इधर जाते वक्त किसी भी फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब देखो इसमें tan इनवर्स tan और यहां पे क्या आ जाएगा π/8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो x है आ रहा है अपना ये वाला x -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब इसमें हम लोग सीधी सी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग, देखो tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, ये हो जाएगी अपनी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी π/8 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा अपना आंसर 4th नंबर। tan इनवर्स -4 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपने दिमाग में एक ही चीज आती है कि प्रॉपर्टी का यूज करें। तो प्रॉपर्टी का क्या यूज कर सकते हैं, उसकी जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, क्या वो कंडीशन इस पे सेटिस्फाइड है। तो देखो अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी कौन सी है अपनी, tan इनवर्स x इक्वल टू x। तो x कब आएगा, जब अपना x बिलोंग्स टू r होगा। r मतलब कि रियल नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव रूट वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो x है अपना यहाँ पे x इक्वल टू क्या दे रखा है, -4 दे रखा है। तो -4 एक रियल नंबर है, रियल नंबर है -4, तो रियल नंबर है तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, अगर इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग तो इसका आंसर हो जाएगा -4 सीधा सा, ठीक है। इतना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है नहीं, इसमें केवल प्रॉपर्टी अपने को देखनी थी और उसकी कंडीशन देख के हम लोग इसमें आंसर निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें दो चीजें दे रखी है, एक तो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो इन दोनों को किस टाइप से हम लोग सोल्व करें ताकि अपना आंसर आ जाए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, √3। तो √3 tan इनवर्स √3। तो अगर मैं एक काम करता हूं, लेट tan इनवर्स √3 इक्वल टू मैं y ले लेता हूं। सपोज करो इसके ऊपर मैंने y ले लिया, ठीक है। तो अब y की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं क्या, अगर मैं √3 को इधर ले लूं और tan y ले लेते हैं। तो यहाँ पे tan, चलो यहाँ पे y की जगह थीटा ले लो एक बार, y में फिर कंफ्यूजन होगा, थीटा ले लिया। अब देखो tan थीटा √3 कब होता है, कितने डिग्री पे होता है। तो अगर हम लोग बात करें sin थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है अपना, ठीक है। तो अगर इस वाली की वैल्यू अगर मैं √3/2 लेता हूं और नीचे भी 1/2 लेता हूं, यानी ये वैल्यू कितने पे आ रही है अपनी 60 डिग्री पे आ रही है। यानी तो थीटा होगा ना अपना tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 आएगा, ठीक है।
यानी जो थीटा है वो 60 डिग्री लेना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √3 इक्वल टू tan 60 डिग्री, यानी जो थीटा की वैल्यू आ गई π/3 हो जाएगी। ठीक है, तो इतना हमने सोल्व कर दिया। अब यहां से देखो सेक इनवर्स -2, तो इसको क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा बहुत सोल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 के इक्वल हमने थीटा ले रखा था, थीटा लिखेंगे माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा इक्वल टू हमने कितनी वैल्यू निकाली π/3, तो π/3। अब माइनस का माइनस लगाएंगे। अब देखो इसके अंदर माइनस है, तो सेक के अंदर माइनस है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेक के अंदर माइनस है तो पाई आ जाएगा बाहर, और माइनस सेक 2 इनवर्स में। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी देखो, पाई किस किस में लगता है, एक तो कोस में लगता है, सेक में लगता है और कोट में लगता है। केवल तीनों इनवर्स फंक्शन में पाई अपने को ऐड, यहाँ सबसे पहले ऐड करना होता है। ठीक है, और उसके बाद माइनस का लेते हैं हम लोग। अब देखो पाई हो गया, अब π/3 माइनस पाई, और ये हो जाएगा प्लस साइन सेक इनवर्स 2। अब सेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होती है, अगर देखो इसमें सेम इस टाइप का एक सॉल्यूशन निकाले, सेक इनवर्स को अगर मैं सेक इनवर्स 2 इक्वल टू अगर मैं y ले लेता हूं, तो यहाँ पे देखो 2 इक्वल टू सेक y हो जाएगा। तो सेक y यानी सेक के साथ कौन सा एंगल है ताकि अपनी वैल्यू 2 आ जाए, कौन सी वैल्यू पे आ रहा है, तो सेक का मतलब हो गया किसका उल्टा होता है, सेक। यानी अगर मैं सेक को यहाँ पे लिखता हूं सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है, सेक y की वैल्यू 2 आ रही है, तो एंगल कितना लेना है हमने को ताकि वैल्यू 2 आ जाए सेक की, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री पे अपनी वैल्यू 2 आएगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं π/3। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3, तो इसको थोड़ा बहुत सोल्व कर लेते हैं। देखो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, पाई माइनस 3π प्लस पाई, तो ये आंसर हो जाएगा -π/3। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना आंसर 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर एग्जाम्पल बच्चों देखो ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2 इससे स्टार्ट करेंगे। मान लिया कि साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो क्या आएगी अपनी √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो साइन थीटा √3 कब होता है, √3/2 कितने डिग्री पे होता है, यानी अगर √3/2 लिखूं मैं इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, यानी अगर थीटा की वैल्यू निकाले तो 60 डिग्री और क्या आएगी π/3 हो जाएगी। ठीक है, रेडियन हो जाएगी π/3 और डिग्री में हो जाएगी 60 डिग्री। अब देखो इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, साइन इनवर्स, देखो क्या करेंगे इस वाले में हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे थीटा की, साइन इनवर्स कोस साइन इनवर्स √3/2। अब देखो यहाँ पे इस वाले की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे थीटा रखेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स कोस, अब थीटा की जगह हमने क्या निकाला π/3। अब कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, कोस π/3 का मतलब होगा कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री होती है अपनी देखो साइन इनवर्स, और कोस 60 डिग्री हो जाएगा अपना 1/2। ठीक है बच्चों, 1/2 हो जाएगा। अब यहां से देखो, अब साइन इनवर्स 1/2, तो एक काम करते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 की के बराबर हम लोग y ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां से देखो 1/2 इज इक्वल टू साइन y। अब साइन y यानी साइन 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, तो 1/2 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी अपनी 30 डिग्री, और क्या आएगी y की वैल्यू, यहाँ से π/6 आ जाएगी। तो y की वैल्यू π/6 आ गई, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी π/6, और ये वाला हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो फाइनल आंसर क्या होगा π/6। तो ये हो गया अपना 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में अपने को प्रूव करना है कि tan
कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट टेन इनवर्स एक्स है, ठीक है, यानी आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस है अपना, ये सिद्ध करना है। तो देखो इस वाले में अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर कोट इनवर्स एक्स है और इस साइड ब्रैकेट के अंदर टेन इनवर्स एक्स है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि कोट इनवर्स एक्स से अपने को टेन इनवर्स एक्स में जाना है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो बाहर अपना टेन है और टेन से अपने को कोट में जाना है। तो देखो अप्रोच कैसे करेंगे, पहले अंदर वाला सोल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कोट इनवर्स एक्स है जिसको टेन इनवर्स एक्स में चेंज करना है, इसको कैसे करेंगे देखो। अगर मान लो मैं यहाँ पे लेता हूं कि कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मैंने थीटा ले लिया मान लो, ठीक है, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू कोट थीटा ले लूंगा, ठीक है, ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे टेन है, ठीक है, तो कोट को मैं टेन में कैसे चेंज कर सकता हूं, कोट को मैं टेन में कैसे चेंज कर सकता हूं, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा अपना टेन, कोट को टेन में चेंज करना है तो पाई बाय 2, और यहां पे देखो एक चीज देखो, ये अपना कोट है, कोट थीटा को टेन थीटा में चेंज करना है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है, टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी ये अपना होगा ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में एक मिनट यहां पे माइनस लेना होगा अपने को, माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा ले लिया। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर से उधर जा रहे हैं हम लोग, पाई बाय 2 माइनस थीटा 90 डिग्री से छोटा, तो वर्टिकल लाइन के अगल बगल हम लोग देख रहे हैं, तो टेन का हो जाएगा कोट और यहाँ पे थीटा का थीटा आ जाएगा, और पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इसलिए आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो हम कोट थीटा को टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये टेन इनवर्स है तो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो इसको इस साइड ले जाता हूँ, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। तो टेन कोट इनवर्स एक्स को मैंने टेन इनवर्स एक्स में चेंज कर लिया, यहां आ गया। अब एक काम करते हैं कि जो ये वाला फंक्शन है अपना टेन कोट इनवर्स एक्स, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो टेन का टेन ही रहने देते हैं यहाँ पे, और कोट इनवर्स एक्स को मैंने थीटा ले रखा था तो इसको थीटा चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाहर यहाँ पे कोट है और यहाँ पे टेन है, तो टेन को कोट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेन को कोट में चेंज करना है, यानी इस वाले को कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा करेंगे, यानी इस वाले से ये चेंज इसमें होगा, ठीक है, और इस वाले को चेंज करने के लिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे कोट तो आ गया, अब पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा अपना क्या है, यहां से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पाई बाय 2 माइनस थीटा के इक्वल में क्या है, टेन इनवर्स, तो कोट टेन इनवर्स एक्स हो गया, यानी ये अपना प्रूव हो गया। ये हमने शुरुआत में लिया था, ये हो गया अपना आर एच एस और ये हो गया अपना एल एच एस, तो ये दोनों इक्वल में देख लो। तो ये अपना प्रूव हो गया है कि इस वाले को हमने इसमें चेंज कर दिया है। केवल एक सिंगल ट्रिक आपको ध्यान देनी है, अप्रोच कहां से स्टार्ट करनी है, जो ब्रैकेट में दे रखा है कोट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में कैसे चेंज करें, पाई बाय 2 का ऐड करके पाई बाय 2 माइनस थीटा करेंगे तो टेन में चेंज हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप से इस वाले में भी हमने सेम अप्रोच किए और इस वजह से अपना आंसर दोनों सेम आ गए, ठीक है। यानी ये अपना प्रूव हो चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सेक टेन इनवर्स वाई बाय 2 दे रखा है, इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अंदर टेन इनवर्स वाई बाय 2 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स वाई बाय 2 को थीटा एज्यूम कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं y बाय 2 इज इक्वल टू टेन थीटा लेता हूं, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू y बाय 2 दे रखा है, तो अगर हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं ऐसे, यहां पे बनाते हैं साइड में, मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये इसका हो गया बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है,
tan थीटा होता है अपना बेस tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये होता है अपना tan थीटा। तो अब देखो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, अब यहां पे देखो अगर इसको मैं इस वाले फंक्शन से कंपेयर करूं y डिवाइड बाई 2, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, y हो गया, तो p इक्वल टू y ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो गई y और b बेस हो जाएगा अपना 2। तो अब ये वाला निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से। पाइथागोरस से अगर ये वाला निकालते हैं तो कितना आएगा अपना, यहाँ पे देखो अगर मैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा y बाई 2, ठीक है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा अपना y स्क्वायर प्लस 4, तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज। तो अब अपने को यहां पे देखो सेक tan इनवर्स y बाई 2, अब देखो tan इनवर्स y बाई 2 के मैंने थीटा ले रखा था, तो सेक थीटा हो जाएगा। अब सेक थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा था हमने, तो इसी टाइप से अगर यहाँ पे सेम वही फॉर्मेट बनाते हैं, तो ये अपने सेक है, तो साइन कोस टेन कोट सेक, सेक में आ जाएगा a अपॉन के, यानी ये हो जाएगा अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो अपना सेक थीटा आएगा, सेक थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया। तो अब बेस क्या है इसमें 2 है, 2 और हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है रूट y स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो गया सेक थीटा, यानी जो इस वाले की जो आंसर आएगा इस वाले का 2 डिवाइड बाई रूट y स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा अपना 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।